हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। इसमें मैं आपके करियर और फाइनेंस को कवर करूंगी। लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए एक सेपरेट मंथली रीडिंग होगी, ठीक है। बट इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें कवर करूंगी। प्लस जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस जो होंगे वो भी हम एंड में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर एंड फाइनेंस के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए मैसेजेस फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए मैसेजेस फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए मैसेजेस फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? ओके, सो कैंसर देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ मई में ऑफकोर्स ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में मैंने डिवाइड कर दिया है, बट इसमें इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए, फर्स्ट वीक में एज फार एज मनी इज कंसर्न, आपकी मटीरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बहुत ही मैजिकल तरीके से। आपने चीज सोची नहीं हो कि अच्छा ऐसा भी कुछ होगा, या इस तरीके से भी पैसे आएंगे, या मैं अर्न करूंगा, या मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम होगा, या मुझे ये प्रोजेक्ट मिलेगा, ये डील होगी, ये बिजनेस पार्टनर होगा, वॉट एवर इट इज। बट आई थिंक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी मटीरियलिस्टिक नीड्स पूरी हो रही हैं। हैविंग सेड दैट, जस्ट बिकॉज आपका मटीरियलिस्टिक नीड्स या पैसा आपके पास आ रहा है डजंट मीन कि आप सारा बटोर के अपने पास रख लो, ठीक है। यूनिवर्स में ना ये जो बैलेंस क्रिएट करके रखना बहुत जरूरी है, गिव एंड टेक का, कि अगर भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया, देन मेक श्योर कि आप किसी और की हेल्प कर रहे हो, पैसे के थ्रू, डोनेशन के थ्रू, चैरिटी के थ्रू, कोई बुक स्पॉन्सर कर रहे हो या फिर कपड़े स्पॉन्सर कर रहे हैं, फूड स्पॉन्सर कर रहे हैं, बेडिंग, जो मैट्रेस वगैरह ये सब स्पॉन्सर कर रहे हैं, कंबल स्पॉन्सर, जो भी कुछ हो सकता है, डोनेट कर रहे हैं। बट आई थिंक एक्ट्स ऑफ काइंडनेस रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड गिविंग और रिसीविंग वाली जो एनर्जी है ना, वो भी ऐसे मन के साथ दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे जो चीजें चाहिए थी वो मुझे दी गई, एंड दैट इज बाय लेट मी रीपे इट बाय हेल्पिंग समवन एल्स आउट, किसी और की हेल्प करना। आई थिंक ये आपका अच्छा कर्मा भी, एक कोई बुरा कर्मा होगा तो उसको कट कर देगा, एंड और अच्छे कर्मा को एक्यूमुलेट करेगा। सो आपको पैसा आ रहा है, बट आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है कि दूसरे की भी हेल्प करिए। आई मी माई सेल्फ में ही मत रहिएगा। फर्स्ट वीक में देखिए, कोई ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं काम को लेकर जहां पे आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा। मे बी आपको उस इंसान के साथ काम करने का मन नहीं कर रहा है, या आपको लग रहा है कि कैसे इसने पिछली बार भी कुछ खराब करा था तो इस बार भी कुछ खराब करेगा। बिजनेस पार्टनर है, बॉस है, कॉलीग है, टीम मेंबर है, कोई भी हो सकता है। बट आई थिंक वो वही चीज बताई जा रही है कि करना है, हिम्मत रखनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, करेज दिखानी पड़ेगी कि भाई है इंसान वही है, उसी के साथ काम करना है। सो फॉरगिव करना पड़ेगा। एंड फॉरगिवनेस के साथ साथ ना एक अपना सोचने का नजरिया इस तरीके से करिए कि ठीक है, आई नीड टू बी द बिगर पर्सन हियर। मुझे इसको फॉरगिव इसलिए करना है बिकॉज मुझे दिमागी सुकून की जरूरत है। इसको उस चीज से छुटकारा मिल जाए उसके लिए नहीं, मुझे हील होना है, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव टू फॉरगिव दिस पर्सन। एंड करियर में ना, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी, मैंने आपको बोला, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा। इम्पेशेंट मत होइएगा किसी चीज को लेकर, कि कोई चीज अगर नहीं हो रही है और टाइम लग रहा है, या किसी ने कुछ गलत कर दिया है, जान के करा है या नोइंगली अननोइंगली जैसे भी करा है, बट इम्पेशेंट होना और हिम्मत हार जाना, या अपना कंट्रोल लूज कर देना ओवर योर इमोशंस, वो नहीं करना है। तो कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल उसका लूज कर दोगे, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड साइमल्टेनियसली बी कॉन्फिडेंट। हर चीज में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आगे दिखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि
मैं इनसिक्योर हूँ, अरे मुझे तो पता नहीं इसको कैसे करना है, मुझे तो पता नहीं इसको कैसे करना है, ये कैसे करना है, अरे छोड़ो जो कर रहा है दूसरा उसको कर लेने दो, वो नहीं चीज होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट रहिए, हिम्मत रखिए, इम्पेशेंट मत होइए, और चीजों को थोड़ा एक कहते हैं ना कंट्रोल रखिए चीजों पे कि हाँ मेरे हिसाब से चीजें हो रही हैं, एंड आई नो व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई एम इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स अराउंड मी। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? कैंसर देखिए सेकेंड वीक में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने मे बी कोई जॉब, कोई टास्क कंप्लीट करा है, कोई टारगेट अचीव करा है, कुछ बहुत अच्छे से कर लिया है, आपने गोल अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से आपको या तो कोई अवार्ड मिल रहा है, रिकग्निशन, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई प्रमोशन हो रही है, कोई एक नेक्स्ट स्टेज पे आप जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है दैट कंग्रेचुलेशंस यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और बहुत अच्छा परफॉर्म करा या आउट परफॉर्म करा, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। बट उसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज कोई प्रमोशन हो रही है या अच्छा टाइम और सेलिब्रेशन सेक्टर ये है, डजंट मीन कि आप ढीले पड़ जाओ, ढीले मत पड़िएगा, ठीक है? बिकॉज टाइम लाइक एंजॉय भी करिए, बट उसके साथ साथ ये भी रियलाइजेशन होनी चाहिए दैट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आगे बढ़ने की जरूरत है। एक चीज मैंने कर ली, बहुत अच्छे से अचीव कर ली, रिजल्ट मिल गया, वाहवाही, प्रमोशन, प्रेज, तारीफें, सब कुछ इधर उधर नाम मेरा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे या ऑर्गेनाइजेशन में, अब आगे क्या, अब आगे की काम करने की बारी है, ठीक है? तो ढीले मत पड़िएगा उस चीज को लेकर। ऑल्सो सेकेंड वीक में थोड़ा सा ना पर्सपेक्टिव चेंज करने की गाइडेंस आ रही है। आपका जो नजरिया है चीजों को देखने का, चाहे वो करियर हो गया, पैसा हो गया, पैसे कितने स्पेंड करने हैं, कहाँ स्पेंड करने हैं, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कब वापस लेना है, करियर में बिजनेस पार्टनर की कितनी सुननी है, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, सोशलाइज, नेटवर्किंग, कितना फेवर लेना है, कितना फेवर देना है। सो आई थिंक जो भी आपका एक काम करने का तरीका है, ये नजरिया है चीजों को देखने का, उसमें आपको चेंज लाने की जरूरत है कैंसर, बिकॉज देयर इज अ बेटर वे, बट वो बेटर वे आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप पॉज नहीं करोगे, रिफ्लेक्शन के लिए रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आपको आपको लगेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूं वो सही है, बट उसमें और भी इंप्रूवमेंट हो सकती है और बेटर हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा थमिए, रुकिए, एक जगह रुकेंगे, थमेंगे, हो सकता है कोई और मिल जाए जो गाइड करे, जो बताए कि हाँ इसको भाई ऐसे करो, ये तुम्हारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो थोड़ा सा आई फील थोड़ा थमने की जरूरत है, या तो मेडिटेट करिए ताकि रिफ्लेक्शन हो, अपने इनर सेल्फ से रिफ्लेक्ट करो आप, बट डिफरेंट कुछ करने की कोशिश करिए, डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करिए, डिफरेंट नजरिया। जब तक आप वो नहीं करोगे थिंग्स विल नॉट वर्क आउट फॉर यू, ठीक है? अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए सॉरी कैंसर। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या करियर के लिए मैसेजेस हैं, फाइनेंस के लिए मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैंसर थर्ड वीक ऑफ मे के लिए? क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस? कैंसर देखिए थर्ड वीक में ना ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको थोड़ा किसी से बात करनी पड़े, बताना पड़े आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, मे बी बिजनेस पार्टनर के साथ, बॉस के साथ, टीम मेंबर के साथ, मे बी वो डिस्कस करें और आपको उनको सुनना पड़े, या मे बी आपको उनको बुलाना पड़े और बोलना पड़े कि भाई मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही है, वट एवर इट इज। बट आई थिंक ऐसा कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपको किसी और के साथ बैठ के बातें करनी पड़े, क्लियर चीजें करनी पड़े, क्लैरिटी की जरूरत हो।
देखिए थोड़ा ना थर्ड वीक ऑफ मे में या प्लस माइनस फ्यू डेज थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, प्रैक्टिकल रैशनल लॉजिकल होने की जरूरत है। इमोशनल होके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, दिमाग से विजडम के साथ डिसीजन लीजिएगा। ये नहीं कि किसी ने बोला कि अच्छा प्रेशर क्रिएट करा और उन्होंने बोला कि ये जो जॉब है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये तुम्हें बहुत टाइम से चाहिए, ये तुम्हें मिल रही है, बट इसके लिए तुम्हें लाइक मे बी कुछ इलीगल करना पड़ेगा या कुछ ऐसे कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आई थिंक थोड़ा प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज जो है आपके, इंटेग्रिटी जो है, यू नीड टू स्टिक विद दैट। मतलब उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे मत होइएगा कि ठीक है कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके लिए थोड़ा बहुत झूठ सच कर लेते हैं, वो बैकफायर करेगा। तो इमोशंस में बह के दूसरे के प्रेशर क्रिएट करने की वजह से कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा कैंसर, बहुत बुरा फंसेंगे। एंड यहां पे हो सकता है कि आप दूसरे इंसान के साथ बैठो और बोलो कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ये मेरे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज और एथिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एंड दिस इज नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। ये तुम बहुत ही डेस्परेट एक्ट कर रहे हो बिकॉज ये चीज चाहिए, बट ये प्रैक्टिकल रैशनल लॉजिकल डिसीजन नहीं है हमारी तरफ से। सो अगेन यू आर बीइंग एम्बिशियस, बट दिमाग से काम लेने की जरूरत है, दिल से नहीं, अभी एटलीस्ट। देखिए अगेन प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, प्रैक्टिकल और वाइज होना ये बहुत जरूरी है आपके लिए थर्ड वीक में स्पेशली। एंड यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि देखिए पैसा आपके पास आ रहा है, थर्ड वीक में भी लग्जरी आ रही है, मे बी आप किसी से अपने आप को हील करा रहे हैं, कोई हीलिंग प्रैक्टिस खुद करते हैं, सीख रहे हैं, किसी को हीलिंग दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, वो मुझे दिख रही है। या फिर मे बी आप अपने आप को हील कर रहे हो फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमास, पास्ट में कोई बिजनेस पार्टनर, कोई कल्चर, टॉक्सिक बॉस कुछ हुआ था, एंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ। ठीक है, तो हीलिंग मुझे दिख रही है, पैसा दिख रहा है, पैसा डेफिनेटली आ रहा है। काफी आप पैसा आने के बावजूद यू आर बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस विच इज अमेजिंग, क्योंकि वही चीज हमें फर्स्ट वीक में बोली गई थी, जेनरोसिटी दिखाना है, ठीक है, दूसरों की हेल्प करनी है, और थर्ड वीक में आप वही कर रहे हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज पीपल अराउंड यू। अपने आप पे भी पैसे खर्च कर रहे हो, दूसरों पे भी पैसे खर्च कर रहे हो, उनका भी ध्यान रख रहे हो, विच इज फाइन, विच इज कंप्लीटली ओके। ठीक है, बट आई मी माई सेल्फ करके ही अगर आप चलते रहोगे कि ठीक है मुझे अपना ही ध्यान रखना है और खुद ही खुश रहना है और दूसरे गए भाड़ में मैं अपना ध्यान रखूंगा, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो थोड़ा उस चीज का हो जाइए, ठीक है, उस तरफ से भी सोचना स्टार्ट करिए। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, करियर एंड फाइनेंस के लिए? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर, फोर्थ वीक ऑफ मे, करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर? कैंसर देखिए फोर्थ वीक जो है ना मे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, वन सेकेंड, बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर कोई कुछ मैसेज या कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बिजनेस पार्टनर को लेकर, काम को लेकर कोई सोशल इनविटेशन आ सकता है, वर्कशॉप, गैदरिंग, कोई मे बी आई डोंट नो, कोई ऐसा कुछ अटेंड करना पड़े आपको, इवेंट ऐसा कुछ हो सकता है। बट कोई एक न्यू इमोशनल सिचुएशन आ रही है जहां पे लाइक आपको ना थोड़ा सोशलाइज करने की जरूरत है, नेटवर्किंग करने की जरूरत है आपको। अपना नेटवर्क और जो सर्कल है ना आपका, प्रोफेशनल सर्कल, करियर रिलेटेड सर्कल, बिजनेस सर्कल, ये आपको और एक्सपैंड करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। तो थोड़ी सी उस चीज की गाइडेंस आ रही है। एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे हो सकता है कोई नए फ्रेंड्स बन रहे हो, ऑफकोर्स सोशलाइजिंग है, नेटवर्किंग है, तो वहां से आपको नए फ्रेंड्स बनाने की जरूरत है, या फिर कहीं आप वर्कशॉप वगैरह इवेंट अटेंड करो, वहां पे कोई पुराना इंसान आपका मिल जाए, कोई पुराना बॉस, कॉलीग, कोई कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कोई भी पुराना इंसान मिल सकता है। एंड उसके साथ हो सकता है स्टार्ट आपका ऐसे हो कॉन्वर्सेशन जहां पे आप लोग
अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज को लेकर बात कर रहे हैं, हम कैसे करते थे, क्या करते थे, काम कैसे होता था, स्कूल कॉलेज कैसा था, टीचर्स एक्सेट्रा, ट्यूशन वगैरह। बट आई थिंक मे बी ये इंसान कहीं पे आपको कुछ रेफर करे या आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दे या मे बी कोई प्रोजेक्ट दे या आपको बोले कि अच्छा तुम्हारा ये स्किल है, आई हैव सम लाइक आई हैव अ प्रोजेक्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ सकता हूँ ये। तो आई थिंक इसके थ्रू आपको कोई एक कुछ नया काम या कुछ ऐसी डील या प्रोजेक्ट कुछ मिल सकता है। बट अगेन इट्स रिलेटेड टू दिस थिंग कि आप इवेंट अटेंड करो, सोशल इनविटेशन आपको मिले और आप बाहर जाओ, नेटवर्किंग सोशलाइजिंग करो। नहीं जाओगे तो वो इंसान भी नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड, ठीक है? तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैंसर। अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। यूजुअली मैं कुछ ना कुछ, या तो रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, क्लेंजिंग, कुछ ना कुछ हो रहा होता है या फिर मैं रेस्ट कर रही होती, तो मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके? अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन जो बोलते हैं, उसको रीवायर करके आपको एक हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, जिसका आप विश कर रहे हो, जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कई बार हम विश कर रहे होते हैं बट हम बड़े डायरेक्शनलेस होते हैं। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, मे बी इंडाइजेशन हो गया, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रा होते हैं और उन चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए होता है रेकी हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में भी होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, स्टोन फॉर्म में भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, जो भी, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। अगेन डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो लेते भी हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होता है वो बहुत ही सालों का होता है, तो 2-3 सेशंस में नहीं वर्क करता है, 21 सेशंस मिनिमम लगते ही हैं। ठीक है? सो ये 2 चीजों में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे, या तो मे बी आपकी तबीयत खराब रहती है या बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बन नहीं रहा होता, बिगड़ता रहता है बार बार, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। जल्दीबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट चाहिए, 2-3 सेशन, 2 दिन, 3 दिन, जल्दी जल्दी उसमें नहीं होगा। एंड ऑल्सो डाउट के साथ अगर आएंगे कि होगा नहीं होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तब भी इट वोंट वर्क। ठीक है? सो पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी मूड के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके? कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर। कैंसर देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ मे में आई फील आपकी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, नए सिरे से चीजें स्टार्ट होने वाली है। इट कुड बी अ न्यू जॉब, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको कहाँ बोला था, प्रमोशन सेकेंड वीक में। ठीक है? तो प्रमोशन है, न्यू जॉब है। आई फील
न्यू बिगनिंग्स हैं, मे बी कोई नई लोकेशन में स्टार्ट हो रही हो ये न्यू बिगनिंग्स, कोई नया प्रोजेक्ट हो, नई डील हो, कोई नया क्लाइंट हो, नई जॉब, नया डेजिग्नेशन, नई टीम हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट आपकी नई लाइफ स्टार्ट होती दिख रही है मुझे मे स्टार्टिंग में, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ऑल्सो ये ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा, मतलब आपको, आपने सोचा नहीं होगा कि अच्छा ये भी चीज मैं कर सकता हूं या ये अपॉर्चुनिटी भी मुझे कभी मिलेगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा, आप अपनी नॉर्मल जर्नी पे होगे, चल रहे होगे, आगे सब कुछ कर रहे होगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी रूटीन वाली, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, न्यू डायरेक्शन में, न्यू लाइफ, तो वो भी मुझे चीज दिख रही है, लाइक सॉर्ट ऑफ एक खजाना मिल जाएगा आपको, अगर बोलते हैं, बोल सकते हैं हम, वो भी एक। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर कैंसर सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए? हायर पावर से कनेक्ट करने की जरूरत है, यूनिवर्स से, जो क्रिएटर है उससे, इनर सेल्फ से, इंट्यूशन से, सब एक ही चीज है, उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है। सो अगर आप बहुत रिलीजियस है और अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं, विच इज फाइन, मतलब जो करता है उसके लिए सही है, जो नहीं करता नहीं करता है, बट उसके अलावा आपको यूनिवर्स से मेडिटेशन करने की जरूरत है, ताकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करो, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करो, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो आपका, वो बहुत जरूरी है, वो है अल्टीमेट लाइक हाईएस्ट पावर, ठीक है। आप में से कई लोग या तो घर को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा काम करे चले जा रहे हैं, कर रहे हैं, बट यू आर लाइक देयर इज नो प्लेस लाइक होम, मुझे घर जाना है, घर का खाना खाना है, पेरेंट्स के साथ बैठना है, फैमिली के साथ बैठना है, मे बी काम इतना चल रहा है कि आप घर नहीं जा पाते हो, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, सो देयर इज नो प्लेस लाइक होम, वी ऑल नो। वो थोड़ी सी गाइडेंस है कि भाई थोड़ा घर को रिस्पेक्ट दीजिए, घर को टाइम दीजिए, घर को ग्रांटेड मत लीजिए, ठीक है। आई नो ये करियर और पैसे से रिलेटेड नहीं है, बट ट्रस्ट मी, जितना घर में सुकून रहता है ना, घर की चार दीवारी के अंदर सुकून और हंसना और खिलखिलाना रहता है, उतना ही काम भी अच्छा रहता है, उतना ही पैसा भी अच्छा आता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, आपके पर्सनालिटी, आपके ट्रेट्स, आपके पैटर्न्स, आपका पैसा, आपका कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। सो घर को ग्रांटेड मत लीजिए। ऑल्सो हो सकता है आप में से कई लोग कुछ नया काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज न्यू लाइफ है यहाँ पे, तो नया काम अगर आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको कोई बाहर कहीं पे कुछ काम करने का मौका नहीं मिल रहा, एज इन कोई जगह नहीं मिल रही है, या कुछ ऐसे फ्रीलांस काम है आपका, या ऐसा कुछ है, तो आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। घर से स्टार्ट करने की गाइडेंस भी आ रही है, बिकॉज घर में कंफर्ट भी है और पैसा भी नहीं लगेगा, बिकॉज घर है आपका, तो वो चीज आप देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कौन किससे ये पॉइंट रेजोनेट करेगा, बहुत स्पेसिफिक है। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैंसर? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए जनरल मैसेजेस, गाइडेंस। यांग एनर्जी को एम्ब्रेस करना है, मैस्कुलिन एनर्जी होती है, चाहे आप मेल है फीमेल है, हर जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी प्रेजेंट होती है। आपको जरूरी है कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करो। मैस्कुलिन एनर्जी होती है टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, ये नहीं कि वेट कर रहे हैं कि जब किस्मत में लिखा होगा तब मुझे मिलेगा, जब दूसरा बोलेगा तब मैं उठूंगा अपनी सीट से और मेहनत करूंगा, या जब दूसरा चांस देगा तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा मैं, नहीं। यू हैव टू टेक लीड, यू हैव टू टेक चार्ज, यू हैव टू टेक रिस्क, ठीक है। लीड लेना है, आगे बढ़ना है, ताकि लोग आपको फॉलो करें, आप किसी को फॉलो नहीं करोगे। प्रोटेक्ट करना है अपने करीबी लोगों को, अपने आसपास वालों को, उनको प्रोवाइड करना है प्रोटेक्शन, सेफ्टी, मनी, फाइनेंसेस, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। तो वो एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, कि भाई एक शील्ड की तरह काम करना, कि मैं हूं, तुम फिक्र मत करो, वो मैस्कुलिन एनर्जी आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है। एंड स्पेशली काम को लेकर अगर हम बात करें, तो
यू नीड टू टेक लीड, यू नीड टू टेक चार्ज। अगर आप वेट करते रहोगे कि हाँ ठीक है, अरे नहीं अभी नहीं, जब दूसरा बोलेगा तब, तो वो फिर आपका निकल जाएगा चांस। एंड काम के सिलसिले में या बिजनेस पार्टनर को लेकर या जॉब को लेकर, आई थिंक थोड़ा आपको ना लॉयल्टी दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। आपकी लॉयल्टी क्वेश्चन करी जा सकती है, या मे बी कोई और पोच करे आपको, तो आपको दिखाना पड़ेगा वेदर यू आर लॉयल टू योर करंट कंपनी और नॉट, या मे बी कोई कुछ सीक्रेट पूछे आपसे, तो अगर आप लॉयल नहीं हो तो आप वो सीक्रेट बाहर कर दोगे। सो आई थिंक थोड़ा यहाँ पे लॉयल्टी को लेकर कुछ हो सकता है। मे बी आप लॉयल रहो, मे बी ना रहो, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये ना हो कि कुछ आप ही का नुकसान हो जाए ये बताने के चक्कर में या छुपाने के चक्कर में। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि अगर आप के साथ सब अच्छा हो रहा है और सब बढ़िया चल रहा है, सब सही है, तो थोड़ा लॉयल्टी मेंटेन करिएगा। और अगर कोई चीज खराब भी हो रही है तो वहां से बाहर निकलिए। ये नहीं कि वहां पे रह के ही उसके बारे में बातें कर रहे हैं और लाइक लॉयल नहीं हो रहे हैं, वो मत करिएगा। 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर? 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर? 4th वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर कैंसर? ठहराव की जरूरत है कैंसर, एक जगह रुकने की, थमने की जरूरत है। आई थिंक यूर ऑल ओवर द प्लेस, हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। कोई चीज सीखते हो उसको कंप्लीट नहीं करते हो, कोई थॉट आता है वो थॉट आधा बीच में रह जाता है, किसी के संग कुछ स्टार्ट करते हो वो बीच में छोड़ देते हो। सो आई थिंक बहुत रेस्टलेस और ऑल ओवर द प्लेस वाली फीलिंग आ रही है। थोड़ा ठहराव, स्थिरता, स्टेबिलिटी की जरूरत है। बिकॉज अगर एक जगह रुकोगे, काम एंड कंपोज होके थोड़ा सोचोगे, उस काम को कंप्लीट करोगे, फिर आगे मूव करोगे, तो ग्रोथ हो पाएगी। अदरवाइज तो आधा अधूरा काम ऐसे छोड़ छोड़ के करते रहोगे तो फिर तो एक तो इंप्रेशन भी, तो इमेज भी तो गलत क्रिएट होती है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ऐसी कोई भी सिचुएशन आ रही है ना जहां पे आप पे डिपेंड करता है कि आप सच बोलो या झूठ, और उसके हिसाब से आगे चीजें हों, तो यहाँ पे सच बोलने की जरूरत है। ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड है। तो कोई भी सिचुएशन आए जहां पे आपको, आपके ऊपर एक कहते हैं ना, एक चीज छोड़ी जाए कि भाई तुम जो बोलोगे वो माना जाएगा, और आप पे प्रेशर क्रिएट करा जाए कि अच्छा तुम्हें ये जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो झूठ बोलो। तो प्लीज यहाँ पे सच बोलने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि आपका बेनिफिट होगा, मे बी उस टाइम पे आपका फायदा हो भी जाए, बट लॉन्गर रन में वो आपका फायदा नहीं होगा। वो फिर काफी बैकफायर करेगा आपको आगे जाके। तो वो थोड़ा सा सच्चाई और लॉयल्टी का साथ दीजिएगा कैंसर। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।